गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थर्ड लेसन का हम लोग ने आधा पार्ट पढ़ा था, तो आज हम लोग का फर्स्ट पॉइंट थर्ड लेसन में से स्टार्ट करेंगे। वो है चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसके अंदर? आकृति 3.4 के अनुसार चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कैसे भी चलता रहता है, जब तक उसको कोई भी मतलब जो करंट रहता है तब तक नहीं मिला, तब तक वो इधर उधर कैसे भी चलता रहता है। चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त करने पर यह इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, अगर उसको विभवांतर अगर लगा दे दोनों सिरों पे तो क्या होता है, उसके बीच के जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव वाले से तुम्हारे निम्न विभव मतलब निम्न विभव सिरे से उच्च विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, माइनस से नेगेटिव की ओर जाते हैं। फिर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कारण ही विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तुम्हारा फ्लो होता है, निर्मित मतलब बनता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। इस प्रकार के आघात के कारण इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है। इस विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या पता है इसके अंदर? जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, ठीक है, तो उनके मार्ग में क्या होता है, परमाणु या आयन टकरा जाते हैं और टकराने के कारण, आघात होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है, धीरे धीरे कम होते होते उसके अंदर रुकावट उत्पन्न होती है। और रुकावट उत्पन्न होने के बाद जो विरोध होता है उसे इन्होंने कहा है क्या, विरोध के चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो मतलब तुम्हारा जो विरोध होता है जो चालक का, उसको ही प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इनका जो नाम ये जो है वो यही किए। ठीक है, जॉर्ज जो साइमन थे, चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ओम। ठीक है, ओम ने जो बताया था, ओम्स लॉ निकाला था। इधर प्रतिरोधक के बारे में कहता है, विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R, चालक द्रव्य मतलब मटेरियल, चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काटा के क्षेत्रफल A पर निर्भर होता है। क्या बताया इसके अंदर? विशिष्ट तापमान। ठीक है, किस किस के ऊपर निर्भर होता है? विशिष्ट तापमान के ऊपर, फिर सुचालक के ऊपर। ठीक है, सुचालक के विशिष्ट मतलब विशिष्ट तापमान पर, फिर सुचालक किस मटेरियल का है, ठीक है, किस द्रव्य का है उसके ऊपर, फिर चालक की लंबाई क्या है उसके ऊपर, और तुम्हारा अनुप्रस्थ काटा मतलब जो क्षेत्रफल रहता है उसका, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है, एरिया। ठीक है, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। क्या बताएं यहाँ पे, यदि चालक का प्रतिरोध R है तो R डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, तुम्हारे उसके लेंथ से। ठीक है, एरिया मतलब तुम्हारा लंबाई है वो, देखो यहाँ पे ऊपर दिया है L लंबाई से, और लंबाई किस में नापा जाता है, एरिया में, तो यहाँ पे 1/A लिया है। ठीक है, एरिया लिया है। यहाँ पे R इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू L और R इज इक्वल टू 1/A, मतलब तुम्हारा L/A आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा लंबाई हो गया और ये तुम्हारा क्षेत्रफल एरिया हो गया। ठीक है, लेंथ और एरिया। फिर R इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी एक स्थिरांक चाहिए रहेगा हमें, यहाँ पे एक स्थिरांक लिया गया। ठीक है, यहाँ पे स्थिरांक जो है इसको देखो नीचे दिया गया है, ओम का तुम लोग ने साइन देखा था, ये ओम का सिंबल था। ठीक है, जैसे कुछ पदार्थ के बारे में बताया, देखो याद रखना, ये फिंगर ब्लैंक्स में आ सकता है। क्या क्या है? तांबा, या मैच द फॉलोइंग में इंदर, तांबा 1.7 टू 10 रेज टू 8 ओम्स मीटर है। ठीक है, वही नाइक्रोम का देखा जाए तो 1.1 इंटू 10 रेज टू -6 ओम मीटर है। फिर वही हीरा का देखा जाए तो हीरा का जो है वो सबका भिन्न भिन्न रहता है हीरा का। ठीक है, तो उसलिए अलग से दिया है 1.62 से 10⁻13 से लेके 1.62 10⁻18 तक ओम मीटर तक होता है। ठीक है, 13 और यहाँ पे 18 दिया, ये दोनों के बीच तक उसका मतलब जो प्रतिरोधकता है उसकी क्षमता रहती है। ठीक है, ये पदार्थ के ऊपर देखा हम लोग ने, पदार्थ के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर यहाँ पे जो P जैसा लिया है वो समानुपात, वो स्थिरांक है। ठीक है, इस स्थिरांक के चालिक पदार्थ के प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए और हिंदी में कहा जाए तो प्रतिरोधकता है, उसका सिंबल दिया गया है। ठीक है, उसका स्थिरांक दिया गया है। और ऐसे प्रणाली में प्रतिरोधकता का इकाई जो है वो ओम्स मीटर है। ठीक है, ओम्स हम लोगों ने देखा था वो अलग है, इसके अंदर ओम्स मीटर है। ठीक है, प्रतिरोध के अंदर ओम था, इसके अंदर प्रतिरोधकता के अंदर ओम्स मीटर है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टेंस था उसके अंदर ओम था, और रेजिस्टिविटी इसके अंदर ओम्स मीटर है। ठीक है, फिर प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेषता पूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता विभिन्न होती है। ठीक है, क्या बताया, जिनके जिनके मतलब जो पदार्थ के गुणधर्म है अगर भिन्न रहेंगे तो उनके जो पदार्थ की प्रतिरोधकता भी है वो भी भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है, तो उसके पदार्थ के गुणधर्म के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसका जो प्रतिरोधकता है वो कितना रहेगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, विद्युत परिपथ।
ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या यहाँ पे दिया, पहले देखते, फिर बाद में डायग्राम दिया वो देख लेते हैं। विद्युत सेल के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तार या अन्य प्रतिरोध में यह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बताएं हम? विद्युत सेल या दोनों आगरों से जोड़ी गई चालक तार और अन्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अखंड मार्ग मतलब टोटल जो सब कुछ है वो अगर पूरा देखा जाए तो उसको विद्युत परिपथ कहा जाएगा। विद्युत परिपथ को हमेशा आकृति बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, समझने के लिए। कभी भी मतलब जो हम लोग के घर का जो सर्किट विर्किट रहता है वो भी अगर तुम लोग इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे तो वो लोग ऐसे ही पहले सर्किट बनाते हैं, ठीक है, परिपथ बनाते हैं, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होएगा, उसके बीच में क्या लगाया जाएगा, मतलब जो तुम्हारा वो क्या होता है प्रतिरोधक रहेगा, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, वो सब दिखाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। जैसे घर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट रहता है उसे ये बनाया जाता है। इसमें विभिन्न घटक को कैसे जोड़ा जाए, इस विभिन्न चिन्हों का उपयोग करके दिखाई गई रेखाकृति को परिपथाकृति कहते हैं, ठीक है, परिपथाकृति कहा जाता है। क्या बताया इसके अंदर, देखो पहले ये तुम्हारा तो ये जो लाइन दिया है वो तुम्हारा क्या हो गया, ये वायर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है, विद्युत सेल प्लस माइनस, ये तुम्हारा की, ठीक है, की ऑन ऑफ जो करते हैं वो हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ पे तुम्हारा ये जो है प्रतिरोधक, ठीक है, कभी भी उसको ऊपर नीचे ऐसे इसमें दिखाया जाता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी को ऊपर नीचे प्रतिरोधकता को दिखाया जाता है। फिर ये प्रतिरोधकता को नापने के लिए यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा, समांतर वोल्ट मीटर लिया गया, ठीक है, वोल्ट मीटर लिया गया और कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एम मीटर, ठीक है, एम मीटर दिया गया है। एम मीटर यहाँ पे ए का सिंबल रहता है और यहाँ पे तुम्हारा वी का रहता है, ठीक है, 3.5 का दिखाया गया। तो ऐसे कभी भी जो मतलब तुम्हारा जो विद्युत परिपथ है वो कभी भी सर्किट जो है वो ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, बनाकर। फिर यहाँ पे क्या दिया है, इस आकृति में विद्युत धारा का मापन करने के लिए, ठीक है, जैसे बताया मैंने विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए एम मीटर, क्योंकि एम्पियर में ये नापा जाता है तो एम मीटर का नापते, और प्रतिरोध को दोनों सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, उसके बीच में जो विभवांतर है सुचालक के अंदर उसके प्रतिरोध को नापने के लिए वोल्ट मीटर इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक ज्यादा होने से कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही उसके बीच का जो विद्युत धारा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा जो ये प्रेक्षण कीजिए पूरा टोटल कैंसिल है। फिर ये विद्युत परिपथ है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, लेकिन हम लोग तो भी एक बार सिंबल देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है। विद्युत सेल, सेल का अगर देखोगे तो तुम्हारा जो चिन्ह है वो इस प्रकार है, ठीक है, क्योंकि सर्किट बनाने का तो उसमें आ सकता है। फिर तुम्हारा जो बैटरी है वो इस प्रकार आता है, बड़ा छोटा प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर तुम लोग अगर प्लग देखा जाए, प्लग कुंजी, तो ये बंद है, ठीक है, तो सॉरी मतलब बंद मतलब ऑफ रहता है तब ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, और जब ये अगर बंद हो जाएगा तो ये दिखेगा, ठीक है, मतलब चालू रहेगा तो ये अगर मतलब बल्ब जलने वाला रहेगा, सर्किट चालू रहेगा, की बंद रहेगा तो ऐसा दिखेगा प्लग, और अगर कुंजी चालू रहेगी मतलब खुली रहेगी जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। फिर आगे क्या दिया गया यहाँ पे, जोड़ तार, ठीक है, चालक तार जो रहेगा तुम्हें ऐसा सीधा दिखेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा ये दिखा रहा है ये तुम्हारा रियल कब दिखा रहा है और ये तुम्हारा सिंबल में दिखा रहा है, ठीक है, ये जो है तुम्हारा सिंबल में दिखा रहा है। फिर एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक तार, ठीक है, अगर एक दूसरे से ऊपर जैसे तार है, तार के ऊपर से हमको दूसरा तार लेना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को ऐसा दिखाना है, ठीक है, बिना कटे ये एक दूसरे से ऊपर से जा रहा है। फिर वहाँ पे वही विद्युत बल्ब आगे दिया गया है, विद्युत बल्ब जब नहीं जल रहा है, ठीक है, तो ऐसा रहेगा, और जब विद्युत बल्ब जल रहा है तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा विद्युत प्रतिरोध, तुम लोग को अभी ये देख के समझ गया रहेगा विद्युत प्रतिरोध क्या रहता है, ठीक है, उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर तुम्हारा प्रतिरोध रियोस्टेट अगर कहा जाए, ठीक है, तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो तुम लोग को दिखेगा ये, तो रियोस्टेट भी ऐसा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन मारा रहता है। फिर एमीमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोग को ए दिख रहा रहेगा और यहाँ पे वोल्ट मीटर तुम लोग को वी दिख रहा रहेगा, ठीक है, तो एमीमीटर को ऐसा दर्शाया जाता है और वोल्ट मीटर को इस प्रकार, ठीक है। ये जो शब्द दिया है उसको ध्यान में रखना है। तो ये बाजू के जो चीज है वो क्या काम करता है वो तो तुम लोग को उपयोग का चीज जो है वो नहीं काम में आएगा, लेकिन ये चिन्ह बता रहा हूँ क्योंकि सर्किट बनाने के लिए या अगर आगे मतलब जैसे कि 10th में जाओगे, ठीक है, तो ये यूज आएगा तुम लोग को, जो मतलब फिजिक्स का चैप्टर रहेगा पार्ट 1 के अंदर, तो उसके अंदर तुम लोग को ये काम आएगा, इसलिए ये सब चिन्ह एक बार बता दिया, ठीक है। सेल का क्या है वो चिन्ह, फिर बैटरी का क्या है, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं जो कुंजी रहेगा बंद रहेगा मतलब खुला रहेगा तो क्या रहेगा, मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, फिर तुम्हारा दूसरा बंद कुंजी के अंदर, फिर जोड़ा तार, फिर तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर जाने वाला, फिर विद्युत बल्ब पर प्रतिरोधक,
वोल्ट मीटर। ठीक है, फिर हम लोग आगे जाते हैं। अभी वापस ये भी सामग्री कैंसिल किया, पूरा पेज ही कैंसिल किया था, लेकिन तो भी वो इम्पोर्टेंट था उसलिए बता दिया। ठीक है, अभी देखेंगे आगे क्या दिया है। चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए तो कंडक्टर इंसुलेटर, और अगर हिंदी में कहा जाए तो चालक और विद्युत रोधी। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, विद्युत प्रतिरोध की संकल्पना को हमने अध्ययन किया। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोगों ने देखा। हम सभी पदार्थ को विद्युत चालक या सुचालक और विद्युत रोधी कुचालक में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बताया तो हम लोग कैसे विद्युत के चालक मतलब सुचालक या विद्युत के रोधी मतलब कुचालक को हम लोग कैसे अलग अलग किया जाएगा। अभी उसको नीचे ही बताया गया है, क्या दिया है, चालक, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें चालक कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति बहुत कम रहती है, ठीक है, उसे चालक कहा जाता है। और इनमें सरलतापूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर से आराम से, जैसे कि तुम्हारा तांबे का तार ले लेंगे तो उसके अंदर से आराम से करंट जो रहता है वो फ्लो होता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो इसको चालक कहा जाता है। वहीं पे अगर विद्युत रोधी आ गया तो क्या आएगा, जिन पदार्थ में विद्युत रोधकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता जिसके अंदर ज्यादा रहती है वो तुम्हारा विद्युत रोधी या तुम्हारा कुचालक कहा जा सकता है। ठीक है, अर्थात जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी तुम लोग को पता है विद्युत रोधी क्या क्या हो सकता है, और चालक जो तुम्हारा मतलब सुचालक और कुचालक में तुम लोग डिफरेंस कर सकते हो, तो क्या तुम्हारा सुचालक रहेगा और क्या तुम्हारा कुचालक रहेगा। ठीक है, पदार्थ का चालक या फिर विद्युत रोधी क्या वो होते हैं, हमारे शरीर विद्युत चालक क्यों होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर जो रहते हैं विद्युत चालक मतलब हम लोग का करंट हम लोग से फ्लो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या रहता है, द्रविक पदार्थ रहता है, उसके अंदर आयरन रहता है, हमारे अंदर जो दूसरे तत्व है जैसे कि जो चालक है वो हमारे अंदर बहुत मौजूद है, उसके कारण हमारे अंदर भी विद्युत आराम से प्रवाहित होता है। जैसे कि तुम लोग का आयन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयन रहता है, ठीक है, लोखंड, उसके अंदर से सबसे जो इजीली करंट फ्लो होने लगा तुम्हारा लोखंड वो उसके अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, फिर ओम का नियम, यहाँ पे जो सामग्री का करो और देखो ये तुम्हारा कैंसिल है, तो ये फ्रिक्शन तालिका भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हल्के उदाहरण तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड कैंसिल है। ठीक है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, तो तुम्हारा सेकंड रहेगा। क्या दिया यहाँ पे सेकंड के अंदर, एक चालक तार की लंबाई 50 सेमी तथा त्रिज्या 0.5 मिमी। ठीक है, क्या होता है, एक चालक की तार की लंबाई कितनी है, 50 सेमी है। ठीक है, हम लोग को मीटर में चाहिए रहता है तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 सेमी को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया, 50 इंटू 10⁻² मीटर। फिर वहीं पे त्रिज्या आर बताया था 0.5 मिमी है। ठीक है, तो वापस मिमी है तो हम लोग को मी में कन्वर्ट कर मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 को मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, इस तार की प्रतिरोध 30 ओहम है, तो उसकी प्रतिरोधकता क्या कीजिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा 30 ओहम है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, उसका प्रतिरोधकता। ठीक है, वोल्ट मीटर में रहेगा। तो प्रतिरोधकता किस में नापा जाता है, ये दिया यहाँ पे साइन ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो ए क्या तुम्हारा एरिया जो रहता है, यहाँ पे देखो त्रिज्या लिया मतलब गोल रहेगा। ठीक है, तो उसलिए एरिया जो है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या लिया है ना। ठीक है, तो उसका पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला ले लिया, एक ही जगह पे आर तुम्हारा यहाँ पे आ गया, तो पाई का वैल्यू मालूम है तुम लोग को 3.14। ठीक है, 3.14, तो आर तुम्हारा कितना हो गया 30, तो यहाँ पे तुम्हारा 30 ले लिया। ठीक है, फिर पाई का वैल्यू लिया 3.14, फिर तुम्हारा आर स्क्वायर 5 × 10⁻⁴ मीटर आया। ठीक है, वो ले लिया यहाँ पे और उसका वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एल जो तुम्हारा है लेंथ है वो तुम्हारा 15 × 10⁻² है, वो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और फिर बाद में सबको गुना कर दिया। अभी देखो यहाँ पे वर्ग करने का क्या हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे -8 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो तुम्हारा ऊपर से नीचे वो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 × 25 2 × 50। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 15 ज़ा सॉरी हाँ 2 15 ज़ा यहाँ पे 30 जाए, यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा कितना 15। ठीक है, और यहाँ पे 10 - 2 है, तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये कट के कितना हो जाएगा 10 - 6। ठीक है, इसमें से 2 कट जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 10 - 6। ठीक है, यहाँ पे 2 वापस बच गया, तो 2 को यहाँ पे कट करने के लिए तुम्हारा क्या बच जाएगा, 2 को वापस करने के लिए इसको गुना करके फिर 2 से भाग कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 47.1। ठीक है,
और यहाँ पे 10⁻⁻6 जो तुम्हारे यहाँ पे -6 करके आया वो तुम्हारा -6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर -6 यहाँ पे देखो अभी फिर बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा एक जो है वो इस साइड से लग गया है, ठीक है। 7 को इस साइड ले लिया तो तुम्हारा -5 का -6 का -5 हो गया, ठीक है। चाहे तो तुम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ करने की गरज नहीं, ठीक है। और तुम्हारा माइक्रोमीटर देखो यहाँ पे क्या क्या है तुम्हारा, आर रेजिस्टेंस ओम में रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एल मीटर, ये जो एल मीटर मीटर स्क्वायर है तो एक मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बच जाएगा तो तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है। फिर चौथा क्या दिया है यहाँ पे, 110 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण के दोनों सिरों के बीच में 33 विभवांतर प्रयुक्त करने पर उपकरण में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। 500 ओम प्रतिरोध वाले उपकरण के उतनी विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उनके दोनों सिरों के मध्य कितना विभवांतर प्रयुक्त करना पड़ेगा। देखो दो का यहाँ पे कंपैरिजन किया है, क्या क्या बोला है, पहला जो है वो 110 ओम दिया है, ठीक है, और तुम्हारा 33 विभवांतर दिया है, तो यहाँ पे ले लिया 33 और 110, ठीक है। तो उसके बीच का विद्युत धारा पहले निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग ने क्या दिखा है, यहाँ पे विद्युत धारा निकाला वीर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है, बताया था। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 33/110 0.3 तुम्हारा एम्पियर करंट मिल गया, ठीक है, विद्युत जो है तुम्हारा 0.3 मिल गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे में क्या दिया है तुम्हारा, जब यहाँ पे क्या बोला है 500 ओम प्रतिरोध वाले उपकरण में उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जितनी इसके अंदर थी, मतलब इसके अंदर 0.3 निकलता है तो इसके अंदर भी 0.3 रहेगा, तो हम लोग को उसके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लेंगे वीर का, ठीक है। यहाँ पे आई हम लोग को मिल गया विद्युत धारा, क्योंकि बोला है दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। तो 0.3 था, यहाँ पे 0.3 ले लिया और तुम्हारा आर जो है वो 500 ओम्स ले लिया, ठीक है। वीर के फॉर्मूले से इस्तेमाल किया तो 0.3 इंटू 500 तुम्हारा आ गया 150, ठीक है, 150। तो इसके बीच का जो विभवांतर रहेगा वो 150 रहेगा, तो ये आगे लिख दिया है। उपकरण के दोनों सिरों के मध्य प्रयुक्त होने जाने वाला विभवांतर जो है वो 140 वोल्ट रहेगा, ठीक है। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ ये कैंसिल किया है। फिर आगे उदाहरण दिया है, ये जो उदाहरण सब दे रहे हैं, ठीक है, कैंसिल नहीं किया, 1 2 कैंसिल किया, मतलब 3 4 5 जो रखा है वो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे स्वाध्याय में से तो आएगा ही, जो इसके अंदर से जो कैंसिल नहीं किया है और उसके जस्ट ऊपर नीचे कुछ कुछ जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो वो आ सकता है, उसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना उसको। और जो उदाहरण जो इसके अंदर दिया वो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आ सकता है। क्या दिया यहाँ पे उदाहरण में, 1 किलोमीटर लंबाई और 0.5 mm व्यास वाले तांबे के तार को प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बताया यहाँ पे, 1 किलोमीटर लंबाई और 0.5 mm व्यास वाले तांबे के तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तांबे का प्रतिरोध ऊपर दिया गया, ठीक है, 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, लेकिन हम लोग को वापस निकालना है, क्या निकालना है, सभी इकाई का मीटर करने पर क्या होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब हम लोग को मीटर में चाहिए तो क्या आएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर को कन्वर्ट किया रेस टू में तो 10⁻³ मीटर आ गया। फिर वही तुम्हारा 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, mm, तो मिमी के वापस मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे वापस कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर फॉर्मूला लिया यहाँ पे वापस त्रिज्या, तो क्या आएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, एरिया जो तुम्हारा, ठीक है, फॉर्मूला लिया ए पाई आर स्क्वायर, आर क्या रहता है तुम्हारा d/2, तो d/2 लिया क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया, लंबाई और व्यास दिया है, ठीक है, डायमीटर दिया है, तो तुम लोग को रेडियस निकालना, रेडियस दिया नहीं है तो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से हो सकता है, तो पाई/4 डायमीटर तुम्हारा दिया 0.5, व्यास दिया है, ठीक है, 10⁻³ उसको ले लिया। फिर तुम्हारा आ गया 0.2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर वहीं पे तुम्हारा प्रतिरोध जो है वो लिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया L/A 1.7 × 10⁻8 × 10⁻³ 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे कट होकर तुम्हारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर आपस ये 3 जो इससे गुणाकार होकर कितना बच जाएगा 10⁻1, ठीक है, मतलब 10 बच जाएगा। तो 0.2 को इससे भाग करोगे तुम्हारा 8.5 हो जाएगा, 8.5 को फिर 10 से गुना करके तुम्हारा 85 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है उसको ध्यान रखना, उदाहरण जो दिए गए 3 उदाहरण यहाँ पे बताए गए, पहला तीसरा का आंसर था, दूसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना तीनों उदाहरण को। तीनों उदाहरण जो है ये तुम्हारा ओम्स मीटर मतलब क्या था, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके अंदर विद्युत धारा आर का सबका जो फॉर्मूला लिया वो याद है, ठीक है, याद रखना वो सब, RPLA, ठीक है। फिर वीर का जो फॉर्मूला था जो बताया था मैंने, वीर वोल्ट इज इक्वल टू विद्युत धारा मतलब करंट इनटू एम्पियर जो है, वी सॉरी रेजिस्टिविटी, ठीक है, आर।
फिर आगे चलते हैं, आगे दिया है प्रतिरोधकों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध, ठीक है, सिस्टम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर और उसकी जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता और उसके परिणामी प्रतिरोध है, उसके बारे में दिया गया है। क्या दिया है? अनेक विद्युत उपकरण में हम असंख्य प्रतिरोध को विभिन्न प्रकार से संयोजित करते हैं। इस प्रकार किए गए प्रतिरोधक के संयोजन से भी ओहम का नियम लागू होता है, ठीक है, ओहम का जो नियम है वो सब जगह लागू होता है, विद्युत उपकरण के ऊपर भी लागू होता है। क्या लिखा है? असंख्य प्रतिरोधक, ठीक है, हम लोगों ने देखा था प्रतिरोधक क्या, जिसके अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता है वो एक्स्ट्रा रहती है तत्व के अंदर, वो प्रतिरोधक मतलब चालक रहता है, सुचालक, और जिसके अंदर न रहती है वो उचालक रहता है। यहाँ पे वही देखेंगे क्या लिखा है, प्रतिरोधक श्रेणी का संयोजन, रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल, दो चीज है। देखो सीरीज में मतलब क्या, मतलब श्रेणी क्रम के अंदर क्या, एक के बाद एक, ठीक है, यहाँ पे देखो पहला R1 दिया है, फिर तुम्हारा R2 दिया है, एक के बाद एक है, ठीक है, एक के बाद एक है। यहाँ पे क्या दिया है, परिपथ में R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधक सिरों के एक से एक क्रमश संयोजित किया जाता है, ठीक है, जोड़ा गया है। फिर प्रतिरोधक के ऐसे संयोजक के श्रेणी संयोज कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे जो एक के बाद एक जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, क्रमश, उसको श्रेणी क्रम संयोज कहते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोज में प्रत्येक प्रतिरोधक के समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 करंट वोल्ट प्लस पास हुआ तो यहाँ पे 2 सब जगह से ही पास होएगा, ठीक है। आगे क्या दिया है, आकृति में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा I है तथा विद्युत C और D के बीच में विभवांतर है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे जो करंट तुम्हारा फ्लो रहा है वो I रहेगा और C से D के बीच में विभवांतर रखा गया, ठीक है, नापेंगे। प्रतिरोध R1 R2 है, तीन प्रतिरोधक का परिपथ में श्रेणी संयोजित किया गया है, वो दिया गया है, ठीक है। फिर तुम्हारा V1 V2 V3 क्रमश उसका जो विभवांतर है वो निकलेगा तुम्हारा, तो टोटल तुम्हारा जो विभवांतर रहेगा उसको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, टोटल का जो प्लस करके निकलेगा तुम्हारा वो टोटल विभवांतर रहेगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे यदि RS, ठीक है, RS क्यों लिया, क्योंकि सीरीज में, ठीक है, श्रेणी में है, इसलिए ये RS लिया है, सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज, इसलिए यहाँ पे S लिया है। श्रेणी को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया है, इसलिए RS का उपयोग किया गया है। बिंदु C और D के मध्य में तीन प्रतिरोधक का परिणामी प्रतिरोध होता है, ओम के नियम अनुसार कुल विभवांतर, ठीक है, फॉर्मूला V है, ठीक है, V इज इक्वल टू I है तुम्हारा, तो वही लिया है, लेकिन R की जगह पे यहाँ पे RS लिया है क्योंकि वो सीरीज का है। तो तुम्हारा V1 का कितना रहेगा करंट, IR1 रहेगा, V का IR2 रहेगा, V3 का IR3 रहेगा, ठीक है। वही समीकरण लिया तो IRS का क्या रहेगा तुम्हारा, IR1 IR2 और IR3, ये तीनों को प्लस करके तुम्हारा IRS आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा I को कैंसिल करो तो क्या बच जाएगा तुम्हारा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे 3 लिया उसलिए R1 R2 R3 लिया है, अगर वहीं पे n प्रतिरोधक मतलब कितना भी लोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5, ऐसा करते करते जितना लोगे उतना तुम्हारा लास्ट का रहेगा, ठीक है। फिर आगे तुम्हारा क्या दिया है, चलो यहाँ पे कुछ दिया है, यदि दिए गए प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजिता किए गए हो तो, ठीक है, संयोजिता अगर सेम की रखा रहेगा तो क्या दिया है यहाँ पे पहला पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, करंट जो रहता है वो सेम रहता है। फिर प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणाम प्रतिरोध संयोजक के सभी प्रतिरोधक के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, प्रतिरोधक जो रहता है वो सबके योगफल के बराबर होएगा। फिर संयोजक के दोनों सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे के मध्य प्रयुक्त विभवांतर का योगफल बराबर होता है, ठीक है, बताया सबके अंदर का जो विभवांतर है अगर उसको टोटल अगर प्लस करके निकाला तो उसको दोनों बराबर ही होएगा। फिर चौथा पॉइंट दिया है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणाम प्रतिरोध के संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध की अधिक होता है, क्या बताया यहाँ पे, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक रहता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है, अगर सब संयोजन में अगर सीरीज में लगाया तो उसके प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाती है। और परिपथ के परिरोध पढ़ने के लिए इस संयोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रतिरोध जो रहता है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग चीज बढ़ा नहीं सकते तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ाने के लिए उसको सीरीज में यूज किया जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजित का यहाँ पे उदाहरण दिया है, वो उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, यदि 15 ओम 3 ओम और 4 ओम, ठीक है, तीन प्रतिरोधक लिया है श्रेणी क्रम में है तो उसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। R1 जो तुम्हारा 15, R2 R3 लिया है, RS निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3,
R1 तुम्हारा 15, R2 3 4 टोटल मिला 22 ओम हो गया। ठीक है, तो परिपथ में श्रेणी जो है वो तुम्हारा 22 ओम रहेगा। फिर वहीं पे इजी इजी, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा उदाहरण 2 के अंदर क्या दिया है, 16 ओम 14 ओम दो प्रतिरोधक श्रेणी है। ठीक है, फिर उसके अंदर 18 का विभवांतर है प्रयुक्त किया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, करंट हम लोग को निकालना है और वो दोनों के बीच में दिया। ठीक है, विभवांतर जो है दोनों के बीच में दिया, तो क्या दिया तुम्हारा R1 R2 लिया, प्लस किया RS, तो 30 ओम हो गया। ठीक है, दोनों को प्लस करके, और माना कि परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा I है तथा प्रतिरोधक 16 और 14 ओम के सिरों के प्रतिरोध के मध्य विभवांतर क्रमश V1 और V2 है। ठीक है, दोनों जो है विभवांतर वो दोनों के बीच में। ठीक है, V1 और V2 तुम्हारा वीर के फॉर्मूला से V1 V2 18 वोल्ट है। ठीक है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 18 वोल्ट है, दोनों का मध्य प्लस करके पहले बता चुके। तो वीर का फॉर्मूला से तुम्हारा यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकला, क्योंकि विद्युत हम लोग को पता नहीं है, करंट पता नहीं है, तो मैं वोल्ट 18 आया और 30 ओम आया, आपको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आया 0.6 एम्पियर। तो करंट होने वाला जो फ्लो उसके अंदर 0.6 एम्पियर रहेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला से क्या निकला है, V1 मतलब दोनों करंट हम लोग को निकालना कितना कितना पास होता है, तो पहला I 0.6 इंटू 16 मतलब 9.6 वोल्ट रहेगा पहले के अंदर, और दूसरे के अंदर जो रहेगा वो 8.4 वोल्ट रहेगा। तो वही बताया यहाँ पे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 0.6 एम्पियर और 16 और 14 माइक्रोमीटर डेंसिटी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर जो क्रमश है वो 9.6 वोल्ट और 8.4 वोल्ट रहता है। ठीक है, विद्युत धारा भी बताया, उसके बीच की जो विभवांतर है वो भी बताया। फिर क्या आप जानते हो, ये कैंसिल है। ठीक है, अभी रेजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या है, यहाँ पे जो कहते हैं प्रतिरोध है वो एक के बाद एक नीचे नीचे लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखो तो एक के बाद नीचे लगाया जाता है। ठीक है, R1 R2 R3 तुम्हारा प्रतिरोधक हुआ, करंट इसके अंदर जो फ्लो होता है वो भी तुम्हारा I1 I2 I3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है R1 R2 तीन प्रतिरोधक है, एक एक सिरे के एकत्र रूप से बाजू में लगाया है। ठीक है, दूसरे तीन सिरों के एकत्र रूप करके बाद में ये बीच से ज्वाइंट कर दिया। फिर 3.9 में R1 R2 तीन प्रतिरोधक लिया है, CD के बिंदु के बीच में रखा है, विभवांतर है। ठीक है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी I1 I2 R3 है। ठीक है, और उसके बीच के जो किया गया विभवांतर V है टोटल, तो उसी सेम रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, बस अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे I जो है तुम्हारा I1 I2 I3 हो गया। फिर RP, ठीक है, यहाँ पे P पैरेलल है। ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल, उसलिए RP यूज किया। ठीक है, वो सीरीज था उसलिए RS यूज किया था। तो तुम्हारा वीर के फॉर्मूले से यहाँ पे आ गया I इज इक्वल टू B अपॉन R, और पैरेलल है उसलिए P लिया समांतर, तो से I1 तो R1 हो गया, I2 R2 हो गया, I3 R3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा विभवांतर वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे विभवांतर जो तुम्हारा यहाँ पे एक ही लिया है, तीनों का मिला के यहाँ पे जो विभवांतर है वो एक ही लिया है। ठीक है, अलग ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे विभवांतर लगाओगे, यहाँ पे विभवांतर लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे तो एम्पियर है। ठीक है, तो आगे फॉर्मूला में क्या दिया है, V R P, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ठीक है, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 1 प्लस 1 R2 1 प्लस R3, ऐसी एन में रहेगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn, जितना नंबर लेंगे वो सारा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कैसे था R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा तुम्हारा 1 अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में विभाजित में हो जाएगा, भाग्य में, बस इतना ही इसके अंदर डिफरेंस है। और क्या दिया इसके अंदर, अनेक बल्ब समांतर श्रेणी में संयोजित किए गए तो यदि कोई बल्ब तार एक टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता है तो वो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, समझो अगर तीन बल्ब लगाया ऊपर नीचे और नीचे, ठीक है, तो अगर ये समांतर में लगाया जाए तो अगर नीचे का बल्ब नहीं अगर चल रहा है तो ऊपर के दोनों बल्ब जलेंगे, क्योंकि करंट जो है तुम्हारा अलग अलग सबके अंदर फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर वही अगर तुम लोग सीरीज में लगाए रहते तो क्या होता, अगर बीच का एक बल्ब नहीं जल रहा है तो तुम्हारा करंट जो है वो आगे फ्लो होएगा ही नहीं, वही बल्ब तक रुक जाएगा, क्योंकि वो समांतर में है। ठीक है, श्रेणी युक्त रहता है उसमें। फिर आगे क्या दिया है, उनके बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अपने मूल प्रकाश की अपेक्षा कम प्रकाश प्रकाशित होते, परंतु उसमें बल्ब के समांतर क्रम पे जोड़ने पर प्रत्येक बल्ब अपने मूल प्रकाश में प्रकाशित रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जो रहेगा वो बराबर बराबर समय बटेगा, और ऐसे में तुम्हारा जो करंट रहता है वो पूरे तरीके से बढ़ता नहीं, उससे कम कम चलता है। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे यदि प्रतिरोध समांतर संयोजित किया गया तो क्या दिया, यदि दिए गए प्रतिरोध समांतर क्रम से संयोजित किए गए तो संयोजिता किए गए सभी प्रतिरोधक के प्रतिलोम के योगफल उनके परिणामी प्रतिरोधक प्रतिलोम बराबर होता है। ठीक है, ऊपर का जो दिया है वही सब यहाँ पे चारों पांचों चीज इंपॉर्टेंट दिया है। ठीक है, पढ़ लेना, ऊपर का जो दिया है उसको अलग अलग करके दिया है, समांतर में क्या रहेगा तो वही यहाँ पे
तुम्हारा श्रेणी युक्त क्या रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो समांतर जैसे श्रेणी युक्त दिया था उसे तुम्हारा समांतर का दिया गया। ठीक है, उसके आगे नीचे उदाहरण दिया गया वो एक बार देख लेते हैं। उदाहरण 15 ओम, 20 ओम, 10 ओम। ठीक है, तीन प्रतिरोधक लिया और समांतर में रखा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसके बीच की प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, 15, 20 और 10 तो प्लस करोगे तुम लोग तो अपॉन में। ठीक है, अपॉन में प्लस करने का क्या आएगा तुम्हारा 4 प्लस, देखो ये 15 है, 20 और 10 है। ठीक है, तो नीचे का तुम लोग को सेम लाना पड़ेगा ये योगफल करने के लिए। ठीक है, तो क्या करोगे 15 को 2 से सॉरी 15 को 4 से गुना कर करो तो 60 आ जाएगा, 20 को 3 से गुना कर करो तो 60 आ जाएगा और 10 को 6 से गुना कर करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे का टोटल तुम्हारा 60 हो जाएगा, ऊपर का तुम्हारा 4, 3 और 6, तो यहाँ पे प्लस करके तुम्हारा 13/60 है। ठीक है, वही तुम्हारा आरपी निकालना है, तो आरपी निकालने के लिए इसको सीधा करोगे तो इसको तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, तो 13/60 का हो जाएगा तुम्हारा 60/13। तो तुम्हारा यहाँ पे देखा 4.615 ओम। ठीक है, परिपथ की परिणामी जो मतलब प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध वो तुम्हारा 4.615 ओम हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दूसरे के अंदर क्या दिया है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम तीन प्रतिरोधक समांतर रूप में संयोजित किया है, उनके दोनों के अंदर 12 वोल्ट विभव अंतर है। ठीक है, फिर प्रतिरोध के प्रवाहित होने पर विद्युत धारा और परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा ज्ञात करने को बोला है। परिणाम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो क्या दिया है 5 वोल्ट पर, वो सब दिया है, वो सबको प्लस करोगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी, वी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वी अपॉन आर, तो 12/5 मतलब 2.4 हो गया, मतलब वापस 12/10 क्योंकि विभवांतर जो है वो सेम रहेगा, तो 12/10 1.2 और 12/30 मतलब 0.4 एम्पियर। ठीक है, इतना इतना करंट सबके अंदर फ्लो होएगा। फिर टोटल करंट अगर कहा जाए तो 4.0 टोटल एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बीच के जो प्रतिरोध है वो ज्ञात करने के लिए अगर किया फॉर्मूले से तो तुम्हारा 1/3 आता है। ठीक है, तो वही तुम्हारा जो पूरा टोटल यहाँ पे निकालने को दिया हो गया। आरपी इज इक्वल टू 3 ओम, परिपथ की परिणामी प्रतिरोध 3 ओम, 5 ओम और 10 ओम और 30 ओम जो दिया है उसकी प्रवाहित करने की जो विद्युत धारा है वो क्रमश 2.4, 1.2 और 0.4 में होएगा और कुल बोला तो 4 एम्पियर रहेगा। ठीक है, फिर आगे जो तुम्हारा एक घरेलू विद्युत योजना है ये सब तुम्हारा कैंसिल है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर हमारा लेसन भी और होता है। ठीक है, लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट।